हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पुष्प सूत्र किस कुल के हैं? तो दिया गया जो पुष्प सूत्र है उसको बताना है कि यह पुष्प सूत्र किस कुल का है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या? पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र। अब पुष्प सूत्र क्या होता है कि पुष्प की सममिति सममिति लिंग लिंग विभिन्न अंग आसंजन तथा ससंजन विभिन्न अंग उनकी संख्या आसंजन आसंजन तथा ससंजन को ससंजन को एक सूत्र द्वारा लिखना क्या कहलाता है? पुष्प सूत्र कहलाता है। अब प्रश्न में जो हमारा पुष्प सूत्र दिया है वो किस प्रकार का दिया है? तो देखते हैं कि जो प्रश्न में पुष्प सूत्र दिया है वह सोलेनेसी कुल का है। इसका सोलेनेसी कुल का है। अब यह कैसे है ये देखते हैं। तो जो पुष्प सूत्र दिया, पहले हम देखते हैं कि सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र क्या होता है। तो सोलेनेसी कुल के जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो बीआर भी हो सकते हैं या ईबीआर भी हो सकते हैं। कौन से? सोलनेसी कुल के पौधे। और उनमें कौन सी सम्मिति होती है? ईआर और बीआर। बीआर का मतलब है सहपत्री, ईबीआर का मतलब है असहपत्री। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? सम्मिति। तो जो सोलनेसी कुल के पौधे होते हैं उनमें कौन सी सम्मिति होती है? त्रिज्यात सम्मिति होती है। और सोलनेसी कुल के पौधे या पुष्प कैसे होते हैं कि ये द्विलिंगी होते हैं। और क्या, जो इनका बाह्य दल होता है, बाह्य दल की संख्या कितनी होती है? 5। बाह्य दल को दर्शाते हैं हम के से और उसकी संख्या होती है 5 और पांचों कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। अब बाह्य दल के बाद क्या आता है? दलपुंज। दलपुंज को हम किस तरह दर्शाते हैं? सी से। अब दलपुंज जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है? 5 और वह संयुक्त होते हैं। अब देखेंगे हम क्या? पुंकेसर। पुंकेसर को किससे दर्शाते हैं? ए से और उसकी संख्या कितनी होती है? 5 और वह संयुक्त नहीं होते हैं। और वो कैसे होते हैं? दल्लग्न होते हैं। पुंकेसर उसके कैसे होते हैं? दल्लग्न होते हैं। और आगे देखते हैं हम क्या जो आता है उसका जायांग। जायांग कैसा होता है? वह दूर ऊर्ध्ववर्ती होता है और द्विअंडपी युक्तांडपी अंडाशय होता है। किसका? जो सोलनेसी कुल के पौधों का होता है वह द्विअंडपी युक्तांडपी क्या होता है? उनका अंडाशय होता है और कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है क्या इससे इसका मिलान हो रहा है? तो हाँ, हम देखते हैं कि इसका मिलान हो रहा है। किस प्रकार से? देखिए कि जो पादप है, मतलब जो पुष्प सूत्र दिया हुआ है ईबीआर है, मतलब असहपत्री है। त्रिज्यात सम्मिति पाई जा रही है इसमें। और क्या है? यह पुष्प द्विलिंगी है। और इसका जो बाह्य दलपुंज है उसमें कितनी, उसकी संख्या 5 है और वो संयुक्त है। और जो दलपुंज है उसकी भी संख्या 5 है और वो दोनों क्या है? संयुक्त हैं। अब जो पुंकेसर है उसकी संख्या 5 है और वह कैसे है? दल्लग्न है। और जो उसका जायांग है वो कैसा है? द्विअंडपी युक्तांडपी और ऊर्ध्ववर्ती है। तो हाँ, यह क्या है? सोलनेसी कुल के पौधे का पुष्प सूत्र है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।